नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि चुनाव लड़ने से नेताओं को एनर्जी मिलती है और इनकी एनर्जी का लेवल ये होता है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो आने वाले 4-5 साल के लिए इन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये चुनाव जीतें या हारें, ये ज़िंदा रह सकते हैं। मैं ये फ़िलॉसफिकल बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कुछ छोटे छोटे राज्यों तक सीमित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि वो दूसरे स्टेट्स में जाकर चुनाव लड़ने की अक्सर इच्छा रखते हैं और इस चक्कर में वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके आदर्श क्या हैं, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और अब तक वो किन सिद्धांतों का पालन करते रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के जो इलेक्शन अब होने जा रहे हैं इसमें तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, वाम दल, ये सब लोग तो अपना चुनाव का एक एजेंडा लेकर चल ही रहे हैं, सबका अपना अपना फोकस है ही। लेकिन यहाँ पर अब बिहार की और उत्तर प्रदेश की पार्टियाँ जो अपनी एंट्री मार रही हैं वो बड़ा ही चौंकाने वाला है, जबकि उनकी वहाँ पर कोई हैसियत नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में कुछ कर पाती है, इसके अलावा कहीं उसका कुछ हिसाब किताब है नहीं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी है वो भी बिहार के बाहर ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल से इसकी सीमाएं मिलती हैं तो उनकी एक महत्वाकांक्षा ये बनी रहती है कि वो पश्चिम बंगाल में भी कुछ करके दिखाएं। और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर अपनी लगातार दखलंदाजी करते रहते हैं। और ताज़ा घटनाक्रम जो हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी के लिए आने के लिए बेचैन हो रही ममता बनर्जी को इन दोनों ही पार्टियों का साथ मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव सोमवार को वहां गए थे, यानी कि 1 मार्च को उन्होंने मुलाकात की ममता बनर्जी से और अपना पूरा सपोर्ट उनके प्रति जाहिर किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी जो हैं उन्हें लालू प्रसाद यादव जी, यानी कि लालू जी उनके पिताजी जो हैं, वो बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम जाकर उनको अपना समर्थन दें और उन्हें इन चुनावों में विजयी बनाएं। आपको मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया था। उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कुछ 5-7 सीटों से ही वो सरकार बनाने में रह गए थे और बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में बन गई थी। वहाँ पर बिहार में उनके सहयोगी थे कांग्रेस, लेफ़्ट पार्टीज़, और यहाँ पर जो कांग्रेस और लेफ़्ट पार्टीज़ का अलायंस बन रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, उसे दरकिनार कर तेजस्वी यादव ने ममता के प्रति अपना समर्थन जताया है। ये बड़ा चौंकाने वाला एक फैक्टर है, क्योंकि इससे उनकी मुलाकात से 1 दिन पहले ही इन वाम दलों ने एक बड़े आयोजन किया था। वहाँ पर कोलकाता में एक बड़ी रैली आयोजित की थी और उसमें कहा जाता है कि लाखों की भीड़ उमड़ी, बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ्स उसके अखबारों में छपे और उसमें कांग्रेस के अलावा वाम दल और आईएसएफ जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, जो नया शामिल हुआ है इस गठबंधन में, जो फुरफुरा शरीफ की दरगाह वाले अब्बास सिद्दीकी हैं, उनका जो संगठन है वो भी उसमें शामिल हुआ था और लोगों का कहना है कि इसमें मुसलमानों की भारी भीड़ उमड़ी थी और इसी वजह से ये बहुत बड़ा आयोजन बन गया था। इससे पहले ये भी अटकलें थी कि शायद तेजस्वी यादव इसमें भाग लेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी इस अलायंस का हिस्सा माना जा रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ नहीं गए और तेजस्वी यादव ने 1 दिन बाद मुलाकात की ममता बनर्जी ने। ये सडन चेंज कैसे हुआ? बताया जाता है कि तेजस्वी यादव वैसे तो 1 दिन पहले ही पहुँच चुके थे कोलकाता में। उन्होंने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की, इसके अलावा अभिषेक बनर्जी जो कि ममता के भतीजे हैं उनसे भी मुलाकात की और बताया जाता है कि इन सब लोगों से मुलाकात करने के बाद उनका इरादा बदला और उन्हें ये लगा कि अगर हम वाम दलों को मजबूत करेंगे कि तो ममता बनर्जी कमज़ोर हो जाएंगी और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार यहाँ पर बीजेपी बना ले जाए। और तेजस्वी यादव बीजेपी से बहुत खफा हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से उनकी नाक के नीचे से सत्ता खींच ली बिहार में, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस बात को दरकिनार करते हुए कि कांग्रेस और वाम दल उनके पारंपरिक सहयोगी रहे हैं अब तक, उन्होंने अपना समर्थन जता दिया ममता बनर्जी के प्रति। और इसके बाद जब मीडिया से मिले तो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें गलत
क्या है, हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, सिद्धांत की बात अगर करें तो बंगाल में वाम दल और कांग्रेस एक साथ हैं, लेकिन केरल में तो वाम दलों की सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस लगी हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें अपना गठबंधन धर्म पूरे देश में ही निभाना चाहिए? बात सही है, लालू जी का बेटा होशियार है और उन्हें ये लगा कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर किसी को समर्थन की ज़रूरत है तो वो है ममता बनर्जी, और उन्होंने ममता बनर्जी से मिलकर अपना सहयोग जता दिया। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को, आरजेडी को बिहार से बाहर ले जाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास के तहत अभी वो असम गए थे, और असम में उन्होंने जो AIUDF है, बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी और मुसलमानों की बड़ी पार्टी माने जाते हैं, 13 विधायक हैं उनके, और कांग्रेस के साथ वो अलायंस में हैं इस बार, वहाँ पर उनसे भी मुलाकात की थी। और उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने शायद ये भी इच्छा जाहिर की है कि असम की एक आध सीट पर भी आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसके पीछे उनकी इच्छा क्या है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि वेस्ट बंगाल, असम, इन स्टेट्स में चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। वो एम्बिशियस हैं, लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी हैं। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, जेल में हैं, अब सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। और बिहार का जो पिछला चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव 2020 वाला, उसमें तेजस्वी यादव ने अपने दम पर पार्टी को शानदार सफलता दिलाकर ये साबित कर दिया कि उनमें दमखम है, लालू प्रसाद यादव की जो विरासत है उसको संभालने का। और यही वजह है कि वो लगातार हाथ पैर मार रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, बिहार में अपना थोड़ा बहुत उन्होंने वजूद दिखाया था, चूँकि लालू प्रसाद यादव की फैमिली से उनकी रिश्तेदारी भी है, अखिलेश यादव के परिवार की, लेकिन बिहार में उनका कुछ हो नहीं पाता है। इसके बावजूद भी उन्होंने अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रति समर्थन जताया है। सुनने में यह आया है कि तेजस्वी यादव की मुलाकात के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने टेलीफोन पर ममता बनर्जी से बात की और उनके प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। दरअसल इन दोनों की बात एक ही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने उसे सत्ता से बाहर किया था, और अब समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आने के लिए बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी माने हुए है। और ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई चैलेंज दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। और यही वजह है कि उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपना समर्थन जताया है। और जहाँ तक वाम दलों की जो बड़ी रैली हुई, भीड़ जुटी उसमें, उसके बारे में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वाम दलों का बड़ा वजूद है, उसमें कांग्रेस का भी कुछ नहीं है। कांग्रेस के तो सबसे बड़े नेता बस वहाँ अधीर रंजन चौधरी थे, राहुल, प्रियंका ये सब तो थे नहीं। राहुल गांधी तो जोर लगा रहे हैं तमिलनाडु और केरल में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहाँ उनकी सरकार आ सकती है। असम में जोर लगा रहे हैं क्योंकि असम में उन्होंने भेजा हुआ है प्रियंका गांधी को। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी असम में चाय बागानों में किस तरह से महिलाओं के साथ डांस कर रही हैं और घूम रही हैं। तो सारा कुछ माहौल इस तरीके का बनता जा रहा है दोस्तों कि अब ममता बनर्जी को ही लोग ये मान रहे हैं, तमाम विरोधी दल, कि बीजेपी को अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने से रोकना है तो वाम दल और कांग्रेस गठबंधन को सपोर्ट करने के बजाय ममता बनर्जी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ही हैं जो बीजेपी को रोक सकते हैं। और सारे दल ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री ना हो, क्योंकि इसके अलावा अगर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है, और अगर पश्चिम बंगाल में भी एंट्री कर गई तो फिर तो बड़ी ही ख़राब स्थिति हो जाएगी। पश्चिम बंगाल तो देश के बड़े स्टेट्स में है, जिस तरह से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं देश की राजनीति में, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की भी भूमिका है। 42 सांसद वहाँ से चुनकर आते हैं। तो इस लिहाज से सारे के सारे दलों को ये लग रहा है कि कांग्रेस और वाम गठबंधन में दम नहीं है, और इसलिए ममता बनर्जी को सपोर्ट किया जाए। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव मेरे पिता समान हैं। तेजस्वी ने बिहार में बहुत मेहनत की थी, लेकिन बीजेपी ने तिकड़म से वहाँ सरकार नहीं बनने दी इनकी। तो अब ये लग रहा है कि तमाम दलों को यही नज़र आ रहा है कि वाम दल और कम्युनिस्ट की और कांग्रेस की जो मिली जुली गठबंधन है, जिनमें ISF भी शामिल हो गया है, इसके बस की बीजेपी को रोकना नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को सपोर्ट किया जाए। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।